नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ मैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ। दोस्तों, आप सभी के एसएससी जीडी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और आज दोस्तों 14 तारीख हो चुकी है। काफ़ी सारे लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है, तो जो आने वाली शिफ्ट है मैं उन सभी के लिए दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। इस सेट से दोस्तों आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो एक बार दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को आपको ज़रूर से देख लेना है, ताकि एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। इन क्वेश्चन में मैंने करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से हो जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर साथियों आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड इसी तरीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट देखने को मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर साथियों मैं आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चन हिंदी के लेके आया हूँ और कुछ क्वेश्चन जीके के लेके आया हूँ, जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से हो जाए। तो साथियों, वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करना है जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ कितने क्वेश्चन आपने राइट करे हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत चले गए हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम हिंदी से शुरुआत करते हैं। हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। इस वाक्य में आपको त्रुटि का चयन करना है। आपको बताना है कि किस शब्द में त्रुटि दी गई है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर होता है होना चाहिए था, ना कि होती है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन है बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए था? परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर सही वर्तनी का चयन करना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। सौ का कुल दोस्तों शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। आपको बहुत ध्यान देना है, यदि दो उसमें मात्राएं चढ़ी होंगी तो वो दोस्तों अशुद्ध वर्तनी में आ जाता है। एक सिंगल एक ही मात्रा सौ का कुल में लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर सही वर्तनी का फिर से चयन करना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध लिखी गई है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन है डी। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? तो यहाँ पर साथियों मौखिक आपका ऑप्शन है बी में सही लिखा गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। बताना है बूढ़ा आदमी अपने से दुखी है। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही बैठता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है, यानी ऑप्शन है सी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पर आपको योग्य शब्द का विलोम शब्द बताना है। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? योग्य का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। अयोग्य होता है योग्य शब्द का विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करना है आपको, यानी आपको अर्जुन शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। जगदीश, शमशीर, धनंजय या फिर गोविंद। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? अर्जुन शब्द का दोस्तों पर्यायवाची शब्द, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। धनंजय दोस्तों अर्जुन शब्द का पर्यायवाची होता है। इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्न वाक्य में त्रुटि का चयन करें। आपको यहाँ पर बताना है कि किस वाक्य में त्रुटि दी गई है। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। किस वाक्य में त्रुटि है या फिर कोई त्रुटि नहीं है? ऑप्शन ई आपका सही हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन है सी सही हो जाता है। अपनी पत्नी की नहीं, अपनी पत्नी के गहने बेचकर किया। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के गहने बेचकर किया। तो यहाँ पर आपका के आ जाएगा, ना कि की आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अंग अंग ढीला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? दुखी होना, निराश होना, अत्यधिक थक जाना या फिर हार जाना। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है। अत्यधिक थक जाना यानी अंग अंग ढीला हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। जो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन है डी। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है डी सही हो जाता है। जन्मांध कहा जाता है जो जन्म से अंधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
हैं यहाँ पर दिए गए रेखांकित वाक्य के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि रेखांकित वाक्य में कौन सा विकल्प सही बैठता है। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है, तो कौन सा यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाएगा। बच्चों के साथ खेल रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। बच्चों के साथ खेल रही है, जी हाँ दोस्तों, ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रही है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न वाक्य में त्रुटि का चयन करें। यहाँ पर आपको बताना है किस वाक्य में त्रुटि दी गई है। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। परिवर्तन हो रही है तापमान में आजकल या तेजी से, किस वाक्य में त्रुटि दी गई है। तो यहाँ पर साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, ना कि दोस्तों हो रही है। तो किस वाक्य में त्रुटि है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। यमराज, महाराज, यक्षराज या फिर गिरिराज। कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है सी सही हो जाता है। यक्षराज दोस्तों कुबेर का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही शब्द का चयन करें। तो आपको यहाँ पर बताना है कि रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा। बसंत पंचमी के दिन देवी से की जाती है, क्या की जाती है। पूजा की जाती है, आवाहन किया जाता है, प्रार्थना की जाती है, फिर प्रसन्नता की जाती है। तो बसंत पंचमी के दिन देवी से क्या की जाती है, प्रार्थना की जाती है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों इतने ही आसान क्वेश्चन जीडी में पूछे जा रहे हैं, तो आपको हिंदी के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे भी आपकी तैयारी चल रही हो, आप अगर ध्यान से एग्ज़ाम को देंगे तो आप 18 क्वेश्चन राइट उसमें से करके आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही शब्द का चयन करें। आपको बताना है कि रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा। आकाश में चमक रहा है, क्या चमक रहा है। बादल चमक रहा है, सोना चमक रहा है, तारा चमक रहा है या फिर चांदी चमक रहा है। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। आकाश में तारा चमक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का क्या अर्थ है। बिना प्रयास कीमती वस्तु मिल जाना, सफल होना, अयोग्य होना या फिर बहुत प्रयास से कीमती वस्तु मिलना। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अंधे के हाथ बटेर लगना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। बिना प्रयास कीमती वस्तु मिल जाना। इतने ही आसान क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं, तो आपको बस क्या काम करना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका आंसर देना है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यस शब्द का विलोम चुने। आपको बताना है यस शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। नीरस, नीरव, अपयस या फिर सुयस। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, अपयस। यस शब्द का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है, अपयस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन करें। जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए कौन सा शब्द सही आएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। मुमुक्षु से कहा जाता है। कई बार दोस्तों आपको मुमुक्षु से वर्तनी में पूछ लेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि मुमुक्षु इसी तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, उत्थान शब्द का विलोम चुने। आपको बताना है उत्थान शब्द का कौन सा विलोम होगा। गमन, जड़, चलन या फिर पतन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन है डी आपका सही हो जाता है। उत्थान का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए आगमन का, तो आपका क्या हो जाएगा, गमन हो जाएगा। जड़ का क्या हो जाता है, चेतना हो जाता है। आपको ये सब नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। रात में घूमने वाला, इसके लिए क्या उचित शब्द हो जाएगा दोस्तों। दिनचर, निशाचर, शनिचर या फिर खगचर। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आपको देखना है कि रात में, अब रात को क्या बोला जाता है दोस्तों, निशा बोला जाता है। और घूमने वाले को क्या कहा जाता है, चर कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, निशाचर उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है सर्वभक्षी किस शब्द में सही लिखा गया है। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है, तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन है डी सही हो जाता है, सर्वभक्षी उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से आपके दोस्तों जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आप सभी के लिए जीके के भी क्वेश्चन लेके आया हूँ, ताकि आपकी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से हो जाए। तो चलिए दोस्तों जीके की भी शुरुआत करते हैं, और आपको दोस्तों लास्ट में कमेंट करके जरूर से बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। तो चलिए यहाँ पर जीके का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था।
कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, फिर बलबन। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। इल्तुतमिश दोस्तों दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। यदि इल्तुतमिश की बात करूं तो यह गुलाम वंश का शासक था, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये भी नोट डाउन कर लेना है। 1206 ईस्वी में दोस्तों इसने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। 1206 से 1290 ईस्वी तक इसका शासन चला था गुलाम वंश का। अब गुलाम वंश इसे क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये सभी दोस्तों मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, तो इसलिए इन्हें गुलाम वंश का शासक कहा जाता है। इल्तुतमिश को दोस्तों गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। इल्तुतमिश की और बातें मैं आपको बता देता हूँ। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, ये भी नोट डाउन कर लेना है। और इल्तुतमिश ने दोस्तों कुतुब मीनार को पूरा करवाया था, ये भी नोट डाउन कर लेना है। इसने मदरसे बनवाने शुरू किए थे। क्या बनवाने शुरू किए थे? मदरसे बनवाने शुरू किए थे, ठीक है। मकबरा बनवाना किसने शुरू किया था? तो इल्तुतमिश ने ही शुरू किया था। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है, ये भी नोट डाउन आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, या फिर सोन नदी का उमागम स्थल। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? तो भीमबेटका गुफाएं आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। गुफाओं के शैलचित्र के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। यदि मैं बात करूं भीमबेटका गुफा है कहां पर, तो आपको याद रख लेना है मध्य प्रदेश में दोस्तों यह स्थित है। और 2003 में दोस्तों भीमबेटका को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया गया था, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। जहांगीर ने दोस्तों क्या किया था? तंबाकू पर निषेध लगा दिया था अपने शासनकाल में। और यदि बात करें तंबाकू को भारत में कौन लेके आए थे, तो आपको याद रख लेना है पुर्तगाली दोस्तों तंबाकू को भारत में लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? श्री गुलजारीलाल नंदा, श्री जॉन मथाई, श्री कृष्णमाचारी, या फिर श्री आर के शनमुख चेट्टी। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाता है? वित्त मंत्री, ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। श्री आर के शनमुख चेट्टी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। 26 नवंबर दोस्तों 26 नवंबर 1947 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? पहला बजट पेश किया था, केंद्रीय बजट, आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका से, पंचायती राज से, केंद्र राज्य संबंध से, भ्रष्टाचार निवारण से। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? संविधान की 11वीं अनुसूची, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, पंचायती राज से दोस्तों संबंधित है। इसे किसके द्वारा जोड़ा गया था? शुरुआत में दोस्तों जब संविधान बना था तो हमारे संविधान में केवल 8 ही अनुसूचियां थीं, जिसके बाद दोस्तों अब क्या हुआ? संशोधन करने के बाद 12 अनुसूची हो गई है हमारे संविधान में, आपको नोट डाउन कर लेना है। और ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी में आया था, जिसके द्वारा क्या जोड़ा गया था? 11वीं अनुसूची पंचायती राज जोड़ी गई थी। यदि इसमें विषय की बात करूं तो आपको याद रख लेना है इसमें 29 विषय हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन है सी सही हो जाता है। संपत्ति का अधिकार दोस्तों मौलिक अधिकार नहीं है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी में आया था, जिसमें दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था और इसे कहाँ पर रखा गया था? विधिक अधिकार में रखा गया था। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। कहाँ पर? विधिक अधिकार में रखा गया था, अनुच्छेद 300 का में। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 300 का में, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, या फिर असम। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है। केरल के दोस्तों 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? कथकली और कौन सा है दोस्तों? मोहिनीअट्टम। कौन सा दोस्तों? मोहिनीअट्टम, ये भी केरल का ही है। तो ये 2 शास्त्रीय नृत्य हैं जो दोस्तों केरल राज्य के हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। यदि तमिलनाडु की बात करें तो आपको याद रख लेना है तमिलनाडु का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी। कौन सा दोस्तों? कुचिपुड़ी।
कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा, आपका आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। और असम की बात करूँ तो आपको याद रख लेना है, सत्रिया कहाँ का है, असम का है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, चित्रकला का स्वर्णकाल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है बी सही हो जाता है, जहांगीर के शासनकाल को दोस्तों चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। यदि दोस्तों हम बात करें कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रख लेना है, साहित्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसका दोस्तों, साहित्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल को। और कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछ लिया जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो आपको याद रख लेना है, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, डोडा बेटा, धूपगढ़ या फिर कालूमार शिखर। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, आपका ऑप्शन है सी सही हो जाता है, धूपगढ़ दोस्तों सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। यदि मैं गुरु शिखर की बात करूं तो यह अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, आपको नोट डाउन कर लेना है। डोडा बेटा किसकी है दोस्तों, नीलगिरी की है। किसकी है दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा। और कालूमार शिखर की बात करूं तो यह विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी है दोस्तों, विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है कालूमार शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, प्रकाश के तरंग का सिद्धांत किसने दिया था। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रकाश के तरंग का सिद्धांत किसने दिया था, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है, क्रिश्चियन हाइगेंस ने दोस्तों प्रकाश के तरंग का सिद्धांत दिया था। यदि नील बोर की मैं बात करूं तो नील बोर ने किसका, परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था, परमाणु संरचना का सिद्धांत किसने दिया था, नील बोर ने दिया था। जे थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। आपको नोट डाउन कर लेना है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, जे थॉमसन ने करी थी। और माइकल फैराडे ने क्या किया था, विद्युत अपघटन का नियम दिया था। क्या दिया था दोस्तों, विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था, माइकल फैराडे ने दिया था। ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, सिनेमा जगत, साहित्य, चिकित्सा या फिर पत्रकारिता। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो धन्वंतरी पुरस्कार दोस्तों आपका ऑप्शन है सी सही हो जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। यदि मैं बात करूं सिनेमा जगत में कौन सा दिया जाता है, तो आपको याद रख लेना है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कौन सा दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत में दिया जाता है। साहित्य की बात करें तो आपको याद रख लेना है, सरस्वती सम्मान। कौन सा दोस्तों, सरस्वती सम्मान किसके क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। और पत्रकारिता की हम बात करें तो किस में दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। कौन सा, पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, हाल ही में स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया, स्वच्छ इंडिया, स्वच्छ सुंदर भारत या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है, सुंदर भारत। इसको आपको नोट डाउन कर लेना, आपका करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है। अगर वीडियो साथियों आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, सुमित्रा महाजन, सविता देशमुख, निधि छिब्बर या फिर बबीता फोगाट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है, निधि छिब्बर को दोस्तों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अभी जल्दी में ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहां पर स्थित है। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो साथियों इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ये आपके लिए दोस्तों HW है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है, गुजरात में, झारखंड में, मिजोरम में फिर या अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, धोलावीरा। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, गुजरात में दोस्तों धोलावीरा स्थित है। यदि मैं बात करूँ धोलावीरा की तो इसका स्थानीय नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको नोट डाउन कर लेना है, कोटड़ा टिब्बा। क्या है दोस्तों इसका स्थानीय नाम, कोटड़ा टिब्बा इसका स्थानीय नाम है। और धोलावीरा दोस्तों क्या है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। भारत का 40वां दोस्तों यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा इसी तरीके के SSC GD से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।